Hello dear students, good morning to all of you. Today we will discuss about some numericals about lenses, concave lens and convex lens, which is giving new examples. Okay, so these are the basics and only these are the things by which you solve the many problems. Okay, let's see with the ray diagram. Question number 1, example 10.3. A concave lens has focal length of 15 सेंटीमीटर. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉन्केव लेंस बना लेते हैं. कॉन्केव पता है ना कैसा होता है कॉन्केव. कॉन्केव लेंस जस्ट लाइक this one is concave lens. Okay, बोला हुआ है concave lens has focal length of 15 centimeter. Okay, so let's see. Concave lens of focal length, just this is the f. Okay, and the distance, this distance is focal length from the center O. Okay, so this is f is equals to 15 सेंटीमीटर. ओके, और ये साइन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन. ठीक है, ये एक्सिस है, इसके एक्सिस के इस साइड क्या होता है, माइनस साइन होता है ऑन द एक्स एक्सिस. सो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दैट इज विल बी टेकन माइनस 15 सेंटीमीटर. ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टेबल होगा. एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेट सो द फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. ओके, अब क्या बोला हुआ है, यहां से 15 सेंटीमीटर प्रिंसिपल फोकस. ओके, एंड यहां पे बोल रहा है जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, इट इज एट अबाउट 10 सेंटीमीटर. ओके, so at this place image is formed. इसको मैं नीचे लिख देता हूं. minus 15 centimeter focal length, and the image is made up of at the distance of 10 centimeter, and image is denoted by V is equals to, it is also from the at the same side, that is will be taken minus 10 centimeter. Okay, and what is the next, image 10 centimeter from the lens. Also find the magnification produced by the, and here we will find out to u. Okay, and u find out करना है यहाँ पे आपको, and nature of image. So you know that in a concave lenses always the image is virtual and erect. ठीक है, जब भी concave lens पूछेगा तो उसमें आप बता देंगे डायरेक्टली कि वहां पर जो इमेज का जो नेचर होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा. ठीक है, एंड और क्या बोला हुआ है, यू फाइंड करना मैग्निफिकेशन. सो मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय u dash upon h dash upon h. ओके, तो इसके थ्रू हम लोग मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, एंड आल्सो वी कैन फाइंड आउट v अपॉन u. इससे भी मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, बट हम लोग मोस्टली जो हाइट्स होती है उसके अकॉर्डिंग मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी सॉल्यूशन. एग्जाम्पल
कौन सा है 10.3 is an example. Okay, so let's see, since we know, okay, there is a one relation. Okay, what is relation? Relation is 1 upon u 1 upon v माइनस 1 अपॉन u, ठीक है। इससे पहले वाले में हम लोग क्या लेते थे, प्लस लेते थे, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। दिस इज a relation of the length formula. Okay, this is the length formula. Put the value directly here. Putting all the values in equation 1, we get, okay, so that put the all the values in equation 1. v की वैल्यू पता है आपको, ये जितनी भी चीजें हैं आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको नीचे पे बता दिया हुआ है, ये सभी जो चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। जस्ट लाइक हियर इमेज डिस्टेंस, ठीक है, एंड फोकल लेंथ, ये सभी आपको यहाँ पे नोट करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन के पहले पे, ठीक है। जब एग्जाम में आपके देगा तो वी गेट डायरेक्टली लिखते हैं, ठीक है, 1 अपॉन v की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन -10 माइनस 1 अपॉन u, वी डोंट नो 1 अपॉन u, व्हाट इज 1 अपॉन u, okay, is equals to 1 upon f is 1 upon f is a 1 minus 15. Okay, now transfer to this value in this side. Okay, this one is a minus 1 upon u is remaining here, and transfer to it on this side, that means it become minus 1 upon 15 and plus 1 upon 10. Okay, this one is minus value, that is when we transfer it, that means we get positive 1 by 10. Okay, that means minus 1 by u is equals to, इसको हम लोग यहीं से चेंज कर लेते हैं, ठीक है, 1 by 10 minus 1 by 15. Okay, so that here when we taken minus common, that means यहां से जब मैं माइनस कॉमन लूंगा, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक माइनस हियर एंड माइनस आल्सो हियर, दैट मींस दिस वन इज बिकम माइनस 1 by 10 एंड दिस वन इज बिकम प्लस 1 by 15. ओके, एंड माइनस टू माइनस कैंसल एंड 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 15, यही से लिख देते हैं इसको, 1 upon 10. Okay, take LCM, then we get 30. Okay, 15 to the 30, 15 to the 30 and 2 को multiply करेंगे once, that means 2 minus 10 3 जा 30. Okay, and 3 multiply with this, that means minus 3. We get the value 1 upon u, change it, that means minus 1 upon 30. Okay, that means 1 upon u is equals to minus u is equals to minus 30. This is a डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहां से हो गया, जस्ट लाइक यहां से ये f हो गया, इसके जस्ट यहाँ पे क्या होता है 2f1, दैट इज c. ओके, एंड दिस इज अ इमेज डिस्टेंस, यहां से यहां तक, मतलब जस्ट इसका अपोजिट है फोकल लेंथ का, दैट इज अ
u इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है इमेज डिस्टेंस एंड देन फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन। ओके, सो हियर इट इज आल्सो नोन एज h and it is v is known as h dash। okay, so मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट कर दो उसकी वैल्यूज को, दैट मींस यहीं पे पुट कर देता हूं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, h by h, h dash by h। ओके, तो h dash is a -10 and h is a -30, minus to minus cancel, 1 to 0, that means 1 by 3, that means positive 0.33। ठीक है, this is a magnification value and finally our question is solved। ओके, ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया होता है तो भी हम लोग इससे मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिए तो भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों चीजें लिख ली हैं, बट समटाइम दीज आर डिफरेंट रेशियोज। ठीक है, तो हमेशा आप इन चीजों को नहीं लेना। अभी हम लोग बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो केवल इस फॉर्मूला को लिया हुआ है और दोनों वैसे इक्वल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, रेशियोज इक्वल होते हैं, नॉट दीज आर इक्वल्स, रेशियोज आर इक्वल्स ऑलवेज। ओके, so this is a lens numericals, concave lens। next one is 10.4। ठीक है, और ये डायग्राम भी आप वहां पे बनाएंगे, दैट्स अ गुड impacts on the checkers। example 10.4, a 2 cm tall object is placed perpendicular to principal axis of convex lens of the फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या बोला हुआ है यहाँ पे, एक पैरेलल बना लेते हैं यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस इज लुकिंग लाइक कुछ ऐसा। ठीक है, लीफ की तरह दिखता है ये कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, सेंटर ओ। ठीक है, उसमें भी ओ लिख लेंगे आप, एम। क्या बोला हुआ है, अ 2 cm tall object is placed perpendicular, focal length is principal axis of a convex lens। ठीक है, principal axis of a convex lens, इस पे 2 cm ऑब्जेक्ट है, principal axis of a convex lens, focal length is 10 centimeter। When object at the left hand side, then focal length is at the right hand side। okay, that is focal principal axis, principal focus, and f is equals to plus 10 centimeter। ठीक है, क्योंकि इसका फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे बनता है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे हो। ठीक है, और क्या बोला हुआ है, एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर, दिस वन इज 10 सेंटीमीटर and 15 centimeter just like here। okay, so from here this distance is 15, u is equals to 15 centimeter, this one is minus। okay, and object height is 2 centimeter on the principal focus from here। ये पॉइंट से लेंगे तो that is a B, h is equals to, that one is 2 centimeter, that means 2 positive centimeter। ठीक है, 2 प्लस में जो गिवन डाटा जो जो जितनी चीजें होती है मैं इसको डायग्राम में बता देता हूँ। ठीक है, तो गिवन डाटा आप यहाँ पे जितने भी हैं इसको आप यहाँ पे नोट करेंगे फेयर कॉपी में। ठीक है, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है यहाँ पे, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। ठीक है, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। ठीक है,
तो पहले नेचर फाइंड आउट करेंगे। नेचर फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वेयर इज इमेज इज फाउंड। ओके, सो लेट्स सी, सिंस वी नो, ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेते हैं। सिंस वी नो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। सिंपल फॉर्मूला है, सभी में यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। पिछले वाले थे उसमें एक था बस रेडियस का जो फॉर्मूला था वो अलग था एक थोड़ा सा, ठीक है। r इज इक्वल्स टू क्या होता था, 2f होता था। यहाँ पे भी वैसे ही कर सकते हैं अगर चाहे तो, बट यहाँ पे आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली पुट कर देते हैं वैल्यूज को। पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, डायरेक्टली मैं यहाँ से बताता हूँ, ठीक है। v की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है आपको। माइनस u की वैल्यू इज -15, 1/-15 इज इक्वल्स टू 1/10, ठीक है। डायरेक्टली लिख लेते हैं 1/v, दिस वन इज 1/15 इज इक्वल्स टू 1/10, ठीक है। तो मैं इस 15 को इस तरफ ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस में हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/15, ठीक है। ये तो सेम जैसे ही बन गया, पुराने वाले जैसे ही, बस इसमें 1/v बस अलग हो गया। तो यहां से ये सेम हो जाएगा, इसका भी एलसीएम 30 हो जाएगा दोनों का, है ना। पिछले बार हमने निकाला था एलसीएम 15, 10, 5 3 जा 5 2 जा 3 1 जा 2 1 जा, ठीक है। ये ऐसा होगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। यहां से जाएगा ये 3 minus 2, that is 1/v is equals to, that is minus, not minus, 1/30, okay, that is v is equals to, डायरेक्टली मैं यहाँ से v is equals to लिख देता हूँ, v is equals to 30 सेंटीमीटर, which is a positive sign, which is a positive sign, ठीक है। That means v is a positive sign, that means the image is formed at this place. This length is 10, 15, 15 to 30, यहाँ पे c ले लेते हैं, ठीक है, c। That means the image is formed at, let's see here, one is going from here and reflecting on this way, that means it become beyond C1, okay। ये उस साइड चले जाएगा, मतलब ये C के उस साइड पे बनेगा, मतलब F जो है वो 10 पे, तो इसका जस्ट डबल जो होता है वो C होता है, ठीक है। F से C एंड C के 10 सेंटीमीटर और आगे बन रहा है, मतलब बियॉन्ड C बनेगा आपका। So let's say this one is C, okay, and this one is, the image is formed at, position of image is beyond C, यहाँ पे आप इसको कुछ ऐसा बना लेना, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही लाइन आपकी, that means A dash, P dash, position of image is, and this is also known as 2f1, okay। Image is equals to beyond C, ठीक है। और इसी को बोलते हैं 2f1, एंड और क्या बोला हुआ है, नेचर ऑफ इमेजेस इस साइड पे बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रियल और इन्वर्टेड है। रियल एंड इन्वर्टेड उल्टा है, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ये साइज ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, पोजीशन ऑफ इमेज है ये आपका, ठीक है।
दिस वन इज पोजिशन ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी आर यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ठीक है। सो डायरेक्टली v इज इक्वल्स टू कितना आ गया, v इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस का जस्ट डबल है, जितना डिस्टेंस पे इमेज है उसके जस्ट डबल डिस्टेंस पे आपका क्या है, इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। सो लेट्स सी साइज ऑफ इमेज इज, साइज ऑफ इमेज गिवन बाय m is equals to h dash upon h is equals to v upon u. So h dash is the size of image, so we can calculate is h dash is equals to, ठीक है, ये अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली h dash लिख देता हूँ, h v upon u, put the all these values, h dash is equals to, value of h is 2, v is plus 30, okay, u is minus 15, okay. Let's calculate it. H dash is equals to 60 upon minus 15, h dash is equals to 15 4 जा, ठीक है। तो ये जो इमेज का जो डिस्टेंस है वो क्या है, माइनस साइन शो करा, -4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इट्स रियल एंड इन्वर्टेड। पहले हमने लिखा हुआ इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब अपोजिट होता है। एंड साइज ऑफ इमेज इज, अगर हम लोग बोलेंगे जस्ट डबल ऑफ द ओरिजिनल साइज, ठीक है, ओरिजिनल साइज का जस्ट डबल है एंड रियल एंड इन्वर्टेड, दिस इज एच। अब यहां से क्या निकाल लेते हैं, एम निकाल लेते हैं। एम इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच dash upon h, that is m is equals to -4, h is equals to value of h is +2, that is m is equals to -2 सेंटीमीटर। दिस इज अ मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो हमेशा आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से हम लोग ये भी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। और मैग्निफिकेशन से हाइट ऑफ इमेज भी निकल सकता है और ये भी निकल सकता है। ओके डे स्टूडेंट्स, तो ये सभी चीजें हैं आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप, ठीक है। बहुत ही इजी वे बनता है इसका, बस आपको रे डायग्राम्स पता होना चाहिए एंड दैट्स ओके।